हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सर। आज 12th केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन आपके सामने हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये ऐसे रिएक्शन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन का टाइप कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये आपको बताया जाएगा। कैसे आता है क्वेश्चन, इसमें लिखा है, जब भी क्वेश्चन लिखा रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में तो क्या रहेगा जानते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, या आता है क्या होता है जब। ठीक, दोनों बातें हैं। या फिर दिया रहेगा, जानते हैं क्या दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा A+V, ठीक, गिव्स C, ये इस प्रोडक्ट का नाम। ठीक, तो ये भी दो में से कोई एक प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा। ठीक, एक प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा, दूसरा हो सकता है दे दिया जाए, तीसरा आपको खुद बनाना रहेगा। ठीक, तो 3 टाइप से यही क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, एक तो कैसे प्राप्त करोगे, दूसरा क्या होता है जब, या रिएक्शन को पूरा करिए। ठीक, 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट जाइएगा मत, पूरा वीडियो देखकर ही जाइएगा। ओके, चलिए। और स्टूडेंट्स ये जान लीजिए, आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है आपके लिए बेहद खास है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने हैं। ठीक, जो 100% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, 2010 से लेकर और 2022 तक इनमें से टॉप क्वेश्चन हैं जो आपके केमिस्ट्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, 12th केमिस्ट्री में जो पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, हम इन क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्या कह रहा है, फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। क्या है, फिनाल से बेंजीन प्राप्त करना है। ठीक, क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले भी कहा है कि जो क्वेश्चन है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को आराम से देखिएगा और रिएक्टेंट पहले लिखिए। सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा, रिएक्टेंट को लिखना है। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, फिनाल है। ठीक, तो फिनाल का स्ट्रक्चर बना दीजिए ये। ठीक, क्या करिए, फिनाल का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक, अब कोई भी रिएक्शन है तो मोस्टली ये होता है कि रिएक्शन को गर्म करना पड़ता है, और रिएक्शन को गर्म करना जरूरी होता है, तभी दूसरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, फिनाल। क्या है रिएक्टेंट, फिनाल। ओके, देखिएगा रिएक्टेंट हमारा क्या है, फिनाल है। और फिनाल को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, तो क्या बनता है हमारा, बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन बन जाता है। क्या बनेगा, ये बेंजीन प्लस। अब देखिएगा, यही जानने वाली जो बात है मेन, वो आपको अगर नहीं आता डायरेक्टली आप फिनाल से बेंजीन बना देते हैं, लेकिन जो मेन है उत्प्रेरक है, किसकी उपस्थिति में ये क्रिया हो रहा है, अगर ये आप नहीं लिख रहे हैं तो आपका रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो उसको लिखने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन बार बार करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, तब आप लिख पाएंगे, क्योंकि मेन होता है क्या, रिएक्टेंट होता है, सॉरी मेन रिएक्टेंट प्लस उत्प्रेरक कैटालिस्ट होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो उत्प्रेरक हमारा क्या रहेगा, Zn की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, Zn, जिंक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में जब फिनाल को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, जिंक की उपस्थिति में जब फिनाल को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन। ओके, क्लियर है, प्लस ZnO ये निकल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। फिनाल से बेंजीन बनाने के लिए सबसे इजी तरीका यही है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं हम लोग। एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे। किससे, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन को कैसे प्राप्त करोगे। बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। ठीक, कैसे प्राप्त करोगे देखते हैं।
तो सबसे पहले रिएक्टेंट को आपको लिखना है। रिएक्टेंट हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र लगाते हैं। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। ठीक, ये हो गया क्या? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हो गया। ठीक, अब जब एथिल अल्कोहल को हम ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक, एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7। किसकी उपस्थिति में? K2Cr2। ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक को जरूर लिखिएगा, बिना उत्प्रेरक के कोई रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 होता है। ठीक, क्या होगा? H2SO4, और इसका क्या करा देंगे? ऑक्सीकरण। ठीक, तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे हम तो क्या बनेगा हमारा? बन जाएगा CH3CHO। क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड। हाँ, एस्टल्डिहाइड क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा? एस्टल्डिहाइड। नाम लिख दे रहे हैं, एसेटल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड। पुनः हम एस्टल्डिहाइड को क्या करते हैं? गर्म करते हैं फेलिंग विलयन के द्वारा। ठीक, क्या करते हैं? पुनः हम गर्म करते हैं फेलिंग विलयन के द्वारा। तो क्या बनता है हमारा? देखते हैं, यहां लिखिएगा फेलिंग विलयन। क्या लिखोगे? गर्म करने पर फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन के द्वारा गर्म किया जाता है। गर्म करने पर यहां बना दीजिए स्ट्रक्चर। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये जो हमारा एस्टल्डिहाइड है एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्टिक अम्ल में CH3COOH। एसिटिक अम्ल, इसका नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल। ओके, ये देखिएगा एसिटिक अम्ल हमारा क्लियर हो गया। तीनों स्टेप समझ में आया? क्या होता है? एथिल अल्कोहल को जब मेथिलेमिल बनाना होता है तो सबसे पहले मेथिल क्या करते हैं? एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत कराते हैं, तो बनता है हमारा एस्टल्डिहाइड। फेलिंग विलयन से पुनः ऑक्सीकृत कराया तो CH3COOH बनता है, एसिटिक अम्ल। अब क्या करेंगे हम? यहां देख लीजिए नीचे। ठीक, CH3COOH क्या करते हैं? NH3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं? NH3 की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है। देखिएगा, तो NH3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे जब हम, तो क्या बनेगा हमारा? देखिएगा, CH3 क्या बनेगा? CH3COONH4 बन जाएगा। ठीक, क्या बनेगा? CH3COONH4। ठीक, और फिर क्या करेंगे? इसको पुनः इसमें से -H2O बाहर कर देंगे शुष्क करने पर। यहां लिख लीजिए शुष्कीकृत या ड्राई करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? माइनस शुष्क करेंगे तो क्या बनेगा? CH3CONH2। एस्टामाइड बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? एस्टामाइड। एसिटामाइड। ठीक, क्या हो जाएगा? एस्टामाइड। अब क्या करेंगे? ठीक, क्या बन गया हमारा? एस्टामाइड बन गया। ठीक, -H2O निकाल दिए तो क्या बन गया हमारा? एस्टामाइड। इसे क्या करते हैं? पुनः जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? ठीक, H2O। यहां भी क्या होता है? क्या होता है? ये जो CO और H2, CO यहां से निकल जाएगा तो हमारा बचेगा CH3NH2। ठीक, क्या बचेगा? CH3NH2। ठीक, और इसका भी क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। ओके, तो यहां रहेगा हमारा O
Br2 प्लस 4KOH। ये इसकी उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं CH3CONH2 को, तो हमारा क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। क्या बनेगा? मेथिल एमीन बनेगा। ओके, और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मेथिल एमीन। ठीक, एथिल अल्कोहल से आप मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे? तो CH3NH2 हमारा क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन हो जाएगा। ओके, क्लियर है? Br2 प्लस 4KOH। यहां से एक बार फिर से देख लीजिए रिएक्शन को। जब तक इसको आपको इसको कम से कम 10 बार रिएक्शन लगातार करने होंगे तब ये आएगा। ठीक, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक, क्या है? CH3CH2OH एथिल अल्कोहल हो गया। इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया कराया जाता है तो एस्टल्डिहाइड बनता है। फेलिंग विलयन में इसको फिर से गर्म किया जाता है तो एस्टिक अम्ल बनता है। NH3 के द्वारा इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। NH3 की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो हमारा CH3COONH4 बनता है। ठीक, फिर इसमें से शुष्क करने पर क्या होता है? एस्टामाइड बनता है। फिर ऑक्सीकरण करवाते हैं Br2 प्लस 4KOH की उपस्थिति में तो हमारा मेथिल एमीन बनके क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स देख लीजिए और इसको तुरंत राइट कर लीजिए। क्या करिए? राइट करिए इसको। नोट हो गया? यहाँ एक चीज ये बढ़ा लीजिएगा, फेलिंग विलयन द्वारा गर्म करते हैं ऑक्सीकरण करने पर। यहाँ ऐसे सिंबल बना लीजिए ये, और इसका नाम लिख लीजिएगा अमोनियम एसीटेट। क्या लिख लीजिएगा? अमोनियम। नाम लिख दें, नहीं दिक्कत। आप लोग कहेंगे नाम ही नहीं लिखे सर। अमोनियम एसीटेट। क्या लिखोगे? अमोनियम एसीटेट। ओके, ये फेलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकरण और NH3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब क्लियर हो गया। ठीक, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। एस्टामाइड हो गया, अमोनियम एसीटेट हो गया। चलिए नेक्स्ट। नोट हो गया? नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? एस्टिक अम्ल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, क्या प्राप्त करेंगे? एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम लिखते हैं CH3COOH। ठीक, क्या करेंगे? अब इससे एस्टिक अम्ल से हमें एथिल एमीन बनाना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले NH3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक, गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3COONH4। ओके, इतना बना CH3COONH4। ठीक, अमोनियम एसीटेट। क्या बन जाएगा? अमोनियम एसीटेट। अब क्या होगा? इसमें से शुष्क करेंगे, इसे ड्राई करने पर, माइनस शुष्क करने पर, ठीक, या शुष्कीकरण तो H2O। ये माइनस यहाँ से हटा दीजिए, शुष्क केवल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। क्या हो जाएगा इसका नाम? अमोनियम एसीटेट। नाम लिख दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे नाम ही नहीं सर लिखते हैं। अमोनियम एसीटेट। ठीक, शुष्क करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? शुष्क करने पर बनेगा CH3CONH2। क्या बन जाएगा? CONH2। ठीक, क्या बनेगा? CONH2 एस्टामाइड, अमोनियम एस्टामाइड। ठीक, एस्टामाइड, अमोनियम नहीं लगेगा, सॉरी। क्या बनेगा? CONH2 है तो अमोनियम एस्टामाइड। क्या बनेगा? ये केवल एस्टामाइड बनेगा। ठीक, एमाइड ग्रुप है, CONH2 एमाइड ग्रुप होता तो एस्टामाइड हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? एस्टामाइड को हम पुनः क्या करेंगे? ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, किसकी उपस्थिति में? P2O5। ठीक, क्या हो जाएगा? P2O5 उत्प्रेरक रहेगा और माइनस यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा? या आप ऐसे लिख लीजिए, H2O है। ठीक, क्या हो जाएगा? माइनस H2O और किसकी उपस्थिति में? P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक, H2O होगा ये। तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3
CN, क्या बचेगा? मेथिल साइनाइड। क्या बच गया? मेथिल साइनाइड। ठीक, अब यहां मेथिल साइनाइड को क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। ठीक, हाइड्रोजनीकरण करेंगे 4H। ठीक, ये 4H और किसकी उपस्थिति में? Na प्लस CH3 Na प्लस C2H5OH। ठीक, देखिएगा CH3 COOH को जब हम गर्म करते हैं, एसिटिक अम्ल को NH3 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बनता है अमोनियम एसीटेट। ठीक, अमोनियम एसीटेट को शुष्कीकरण किया जाता है तो बनता है एस्टामाइड, और एस्टामाइड P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो H2O निकल जाता है तो क्या बनता है? मेथिल साइनाइड बनता है। और मेथिल साइनाइड का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है किसकी उपस्थिति में? Na प्लस और अल्कोहल की उपस्थिति में। ठीक, तो हमारा क्या होता है? क्या बनता है? ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 एथिल एमीन। क्या बन जाएगा? एथिल एमीन, एथिल एमीन। ओके, क्लियर है? थोड़ा एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, रिएक्शन को लिखते समय हम जैसे घुमा देते हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, वहां से एक तीर का निशान लगाएंगे और यहां से एक तीर का निशान लगाएंगे और फिर आगे से लिखते चले जाएंगे। ऐसे आप लोगों को पेपर में घुमाना नहीं है। ठीक, अब हम अपनी सुविधा के लिए घुमा रहे हैं लेकिन आपको पेपर में नहीं घुमाना है। आपको क्या करना है? यही चीज यहां से स्टार्ट करना है, कॉपी में यही चीज यहां से स्टार्ट करना है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए? इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आपको इसमें समय देना पड़ेगा, ये रिएक्शन है। ठीक, अगर आप इस पर समय नहीं देंगे तो ये कैसे प्राप्त करोगे, या फिर क्या होता है जब आप कर नहीं पाओगे। ठीक, तो इसलिए रिएक्शन ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को आपको बार बार रिपीट करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नोट हो गया। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ शुष्क -H2O निकल जाता है, यहाँ आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है? आसवन। लिख लीजिए, ये भी लिखना हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना लिख देंगे तो बहुत है। ठीक, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही लिख रहे हैं, बहुत है इतना। ठीक, केवल उत्प्रेरक ये मत भूलिएगा, जितने उत्प्रेरक हैं उत्प्रेरक को आपको भूलना नहीं है। ठीक, ये उत्प्रेरक हैं। क्या है? ये उत्प्रेरक हैं। ये क्या है? इसकी हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, ये उत्प्रेरक हैं। P2O5 ये भी उत्प्रेरक है। ठीक, ये एस्टामाइड है। क्या है? एस्टामाइड है, और ये मेथिल साइनाइड है। फिर हमारा एथिल एमीन बनता है। क्लियर होगा शायद? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दिया गया है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए स्टार्ट किया जाता है रिएक्शन को। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये टिपिकल रिएक्शन है। तो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है देखते हैं। मेथिल अल्कोहल का सूत्र लिखते हैं पहले, CH3OH। ठीक, क्या करते हैं? CH3OH। फर्स्ट कार्य आपका रहेगा, रिएजेंट जो है उसको लिखना रहेगा। ठीक, अब CH3OH को कैसे एथिल अल्कोहल बनाया जाएगा ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3OH PCl5 की उपस्थिति में जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? CH3Cl। क्या बन जाता है? मेथिल क्लोराइड बन जाता है। ठीक, जब मेथिल अल्कोहल को PCl5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड। क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड। ठीक, और जब मेथिल क्लोराइड को फिर से गर्म किया जाता है, ठीक, मेथिल क्लोराइड को पुनः गर्म किया जाता है किसकी उपस्थिति में? KCN की उपस्थिति में। ठीक, गर्म किया जाता है जब, तो हमारा क्या बन जाता है? CH3CN। क्या बन जाएगा? CH3CN, मेथिल साइनाइड। ठीक, और जब मेथिल साइनाइड को पुनः गर्म करते हैं, ठीक, क्या करते हैं? उस रिएक्शन को तीर लगा के यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। मेथिल साइनाइड को पुनः जब गर्म किया जाता है किसके उपस्थिति में? हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है 4H। ठीक, क्या हो जाएगा? 4H
Na+C2H5OH। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये हमारा बन जाता है CH3CH2 और NH2। क्लियर है? ठीक, ये बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये एथिल एमीन है। ठीक, क्या है ये? एथिल एमीन है। एथिल एमीन, ठीक, नाम लिख दे रहे हैं। देखिएगा, जब मेथिल एल्कोहल को, यहां लिख लीजिए मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल एल्कोहल, ठीक, मेथिल अल्कोहल को PCl5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा मेथिल क्लोराइड बनता है। KCN की उपस्थिति में पुनः गर्म करते हैं तो CH3CN मेथिल साइनाइड बनता है। और मेथिल साइनाइड को जब हम पुनः 4H और Na+C2H5 की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमारा क्या बनता है? एथिल एमीन बन जाता है। एथिल एमीन को हम पुनः क्या करते हैं? HNO2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है एथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। और इसी की हमें जरूरत थी। ठीक, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ओके, हो गया CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। क्लियर है? अब मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, नोट कर लीजिए रिएक्शन को। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये रिएक्शन। आपके बोर्ड पेपर में कम से कम ये 2017, ठीक, 18 लगातार 2017, 2018, 20, ठीक, 2020 और 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं ये। ठीक, पूछे गए रिएक्शंस हैं। आप इसको मिस नहीं करेंगे और जब भी आप पढ़िएगा कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। ठीक, पेन आपके, एक पेन, सादा पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक, और हो सके तो आप लेटते, जब सोते हैं तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट आप रिएक्शन पर दे देंगे, एक रिएक्शन एक दिन में लर्न करेंगे तो बहुत रिएक्शन लर्न हो जाएगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बार देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, बता दे रहे हैं। ठीक, क्या है? CH3OH मेथिल अल्कोहल को जब PCl5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो CH3Cl हमारा मेथिल क्लोराइड बनता है और KCN के साथ फिर से गर्म करते हैं तो हमारा मेथिल साइनाइड बनता है। मेथिल साइनाइड को पुनः गर्म किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या हो जाता है? Na+C2H5OH और फिर हमारा क्या बन जाता है? एथिल एमीन। और एथिल एमीन को HNO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है एथिल अल्कोहल। दैट्स ऑल, यही रिएक्शन है, इतना ही आपको करना है, कुछ करना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना है। यह रिएक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, इसको जरूर पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। CH3CN 4H NH5 हो गया। चलिए मिटाल दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा। बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? क्या करना है? बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? बेंजीन का सूत्र आपको आना चाहिए, पिक्रिक अम्ल का भी सूत्र आना चाहिए, तब आसानी हो जाता है रिएक्शन बनाने के लिए स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए। ओके, बेंजीन का सूत्र लिखते हैं, पहले देखते हैं। देखिएगा, बेंजीन का सूत्र सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को।
ये बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, क्या हो गया? बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया। क्या करते हैं इसको हम गर्म करते हैं Cl और Fe की उपस्थिति में। ठीक, गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? गर्म करने पर बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। नाम लिख दे रहे हैं, आपको नाम वहां लिखना रहेगा। ठीक, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को पुनः गर्म करते हैं हम किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। ठीक, तो किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। ठीक, तो 300 सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमारा बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ठीक, ये हो गया OH, तो इसे बोलते हैं, सॉरी, एल्कोहल में फिनाल बनेगा। क्या बनेगा? फिनाल। ठीक, एल्कोहल नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? फिनाल बनेगा। ठीक, तो फिनाल बन गया। अब फिनाल को हम पुनः यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फिनाल, जब फिनाल को नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक, किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या है? HNO3 के साथ जब H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक, तो यहां से H2O बाहर निकल जाता है। देखिएगा, जब फिनाल को नाइट्रिक एसिड के साथ, यहां नाइट्रिक एसिड लिख लीजिए, नाइट्रिक एसिड। ठीक, नाइट्रिक एसिड, जब फिनाल को नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? देखिएगा, हमारा बन जाएगा पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। ठीक, ये इससे इसका नाम क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड। क्या हो जाएगा? पिक्रिक अम्ल। ठीक, पिक्रिक एसिड या अम्ल। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? 2461223। यहां से फंक्शनल ग्रुप ये है तो 1, इसको देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 246 ट्राई, 3 बार है तो ट्राई, क्या ग्रुप लगा है? नाइट्रो, तो नाइट्रो 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ओके, क्लियर है? देख लीजिए इसको, क्या है? बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं? जब हम बेंजीन को किसकी उपस्थिति में? क्लोरीन की उपस्थिति में Fe आयरन हमारा उत्प्रेरक रहेगा, गर्म करते हैं तो क्या बनता है? पहले क्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन को 300 सेंटीग्रेड ताप पर NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा फिनाल बनता है, और फिनाल को पुनः नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो हमारा क्या होता है? हमारा बन जाता है पिक्रिक अम्ल बन जाता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, रिएक्शन को नोट करिए। ओके, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखना रहेगा। अगर एग्जामिनर देखे वो भी स्पष्ट शब्दों में, स्वच्छ कॉपी होनी चाहिए आपकी, स्पष्ट शब्दों में ये लिखना रहेगा। ठीक, और जो ये जो गोला लगता है, ठीक, ये जो गोला है इसको आप सेंटर में ही लिखेंगे, एकदम सेंटर में होना चाहिए। ये लगे कि बेंजीन रिंग है, ये ना हो कि बेंजीन रिंग ना दिखे। ठीक, लगना चाहिए बेंजीन रिंग है। ये देखिएगा, ये गोला एकदम सेंटर में होना चाहिए, ये ना हो कहीं गोला किनारे हो जाए या एकदम सटा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? चलिए हम डाल रहे हैं इसको नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिएगा, एथिलीन से एथिल अल्कोहल, एथिलीन होगा ये, चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, ये क्या है? एथिलीन है, एथिलीन, इसको काट दीजिए। एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? ये एथिल है,
इसको भी डाल दीजिएगा। एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, चलिए लिखते हैं रिएक्शन को। एथिलीन का बना लीजिए स्ट्रक्चर, ये हो गया एथिलीन, ठीक, क्या हो गया एथिलीन CH2 CH2 को जब हम H2O के साथ गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है एथिल एल्कोहल, ठीक, CH3 CH2OH, ठीक, क्या बन जाएगा एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल क्या बन जाएगा। जब हम एथिलीन को पानी के साथ गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो हमारा एथिल एल्कोहल क्लियर हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल क्या है, एथेनॉल से यहाँ क्या है, एथेनॉल से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। एथेनॉल का मतलब होता है एथिल एल्कोहल, CH3 CH गुमराह ना होना, ठीक, जो नाम दिया गया है BRPC नेम दे दिया गया CH3 CH2OH, ठीक, OH, ये भी एथिल एल्कोहल ही है, या एथिल एल्कोहल बोलो या एथेनॉल बोलो, ठीक। क्या करते हैं एथेनॉल को HI के साथ जब गर्म करते हैं, ठीक, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, ठीक, तो हमारा क्या बनता है एथेन बनता है। क्या बनेगा CH3 CH3, ठीक, एथेन बन गया और H2O बाहर निकल जाता है। क्या होता है H2O प्लस I2 बाहर निकल जाता है, ये इसे बोलते हैं एथेन। क्या बोलेंगे इसे एथेन, ठीक, ये ठीक, क्लियर हो गया। एथेनॉल से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, CH3 CH2OH प्लस 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं हम तो हमारा एथेन बन जाता है, पानी बाहर निकल जाता है और I2 भी बाहर निकल जाता है। ओके, क्लियर हो गया रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसको तुरंत। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फिनाल से बेंजोक्विनॉन कैसे प्राप्त करते हैं। पहले फिनाल का स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बनाएंगे, फिनाल का स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया फिनाल, ठीक, और फिनाल को जब हम Cr2O7 Cl2, ठीक, Cr2O7 Cl2 उत्प्रेरक हमारा रहेगा और इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक, ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारा क्या बनता है बेंजोक्विनॉन बनेगा। क्या बनेगा क्या बनेगा बेंजोक्विनॉन, क्या बन जाएगा देखिएगा स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बनना चाहिए, ठीक, क्या बन जाएगा ये बेंजोक्विनॉन, ठीक, ये O हो जाएगा और यहाँ भी ऊपर भी O हो जाएगा, इसे बोलते हैं बेंजोक्विनॉन। क्या बोलेंगे बेंजोक्विनॉन, ठीक, ये हो जाएगा बेंजोक्विनॉन। तो फिनाल से बेंजोक्विनॉन इस तरीके से बनाया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये फिनाल है, क्या है हमारा, थोड़ा रिएक्शन टिपिकल है, बट अगर आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से आ जाएगा, इसमें कोई खास नहीं। लेकिन एक चीज आपको मेन ध्यान जो रखना है, जो ध्यान मेन रखना है, ठीक है, वो क्या होता है, आपको यहाँ मेन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये जिसे हम क्या बोलते हैं उत्प्रेरक, ये जरूर होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली बना देते हैं तो नंबर, अगर 1 नंबर का तो आधा नंबर आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक। या हो सकता है कोई अगर कोई बढ़िया कॉपी चेक कर रहा है देख कर, या एजेड मिल जाता है आपकी कॉपी को चेक करता है तो आपको नंबर नहीं देगा वो, ठीक। तो जहां तक संभव हो आप इसको जरूर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो एथिल अल्कोहल आप इसके 2 मोल लीजिएगा, एथिल अल्कोहल के 2 मोल लीजिएगा, ठीक। क्या लीजिए, एथिल अल्कोहल के 2 मोल, तो डायरेक्टली आप 2 यहां लगा सकते हैं, या फिर आप प्लस CH3 CH2OH डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। और सांद्र H2SO4 के साथ इसको गर्म कर दीजिए। किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ इसको गर्म कर दीजिए तो आपका बन जाएगा एथिल एसीटेट CH3CH2COOCH2CH3 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा नाम? एथिल एसीटेट। ठीक, ओके, क्लियर है। इसके 2 मोल ले लीजिए या डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, क्या लिखेंगे? C2H5OH प्लस C2H5OH। ठीक, और यहाँ लिख देंगे सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 गिव्स क्या हो जाएगा? C2H5O C2H5 प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। H2 इसको सही कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। आप 2 मोल लीजिए या फिर 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको। गड़बड़ाएगा रिएक्शनों में। अरे बहुत रिएक्शन है, मूड खराब है। टाइम में कितना टाइम होगा देखो तो। अरे राम, जब जाए थे नहीं कह दी बस नहीं, ख़त्म है, लास्ट है शायद। अरे वाह, तो चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक, तो इसको लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र लिखिए C2H5OH को जब हम एथिल OH गिव्स सांद्र H2SO4 लिख दे रहे हैं पहले रिएक्शन को, तब समझाते हैं। H2SO4। ठीक, क्या करते हैं जब एथिल अल्कोहल को, फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिएगा। ठीक, मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई। देखिएगा, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे? C2H5OH प्लस एस्टिक एसिड के साथ जब गर्म करते हैं CH3CH2OH। ठीक, एस्टिक एसिड के साथ जब गर्म करते हैं, किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4। किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4। किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, और फिर हमारा क्या बन जाएगा? CH3CH2 और CH3COOC2H5 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। इसी बोलते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। ठीक, क्या हो जाएगा ये? एथिल एसीटेट। हमारा पानी बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? एथिल अल्कोहल से ये एस्टिक एसिड के साथ जब गर्म करते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो हमारा बनता है एथिल एसीटेट। ओके, दैट्स ऑल। तो ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको बार बार कहते हैं रहेंगे हम कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये रिएक्शन आएगा। चाहे जितना मेहनत कर लें, एक बार लगाएंगे आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो सारा फ्रेश हो जाएगा, फिर से नए ताजे हो जाएगा आपका दिमाग। इसलिए बार बार जब रिपीट करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।